अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल। आज की वीडियो में बात करूंगा। ये एक लड़का है, इसने डॉक्टर से कांटेक्ट किया। स्टोरी में आपको बता देता हूँ शॉर्ट, ताकि आप वीडियो कंप्लीट देखो और आपको पता लग सके कि डॉक्टर कैसे होते हैं और आपने डॉक्टरों के साथ कैसे रिएक्ट करना है, उनसे कैसे बात करनी है। ठीक है। अब इस भाई के साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि इसे वेरिकोसील थी। इसने मुझसे कॉन्टैक्ट किया तो मैंने कहा हाथ लगा के चेक करो, वेंस फील होती हैं। तो इसने कहा हाँ वेंस फील होती हैं। तो मैंने कहा कन्फर्म वेरिकोसील है। तो ये डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर कहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और डॉक्टर कहाँ से स्टडी करके आया था? बाहर मुल्क से। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर ये कंप्लीट एक स्टोरी है। तो क्या हुआ, फिर वो डॉक्टर से उसने कैसे कांटेक्ट किया, फिर उसने मुझसे कांटेक्ट किया, फिर डॉक्टर से कैसे बात हुई, पूरी कन्वर्सेशन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मगर इस लड़के के वॉइसमेल मैं प्ले नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि मैंने इससे पूछा, मैंने कहा आपके वॉइसमेल प्ले कर सकता हूँ? तो उसने कहा नहीं, आप मेरा वॉइसमेल नहीं प्ले कर सकते। तो इस वजह से मैं इसके वॉइसमेल स्किप करके अपने वॉइसमेल ज़रूर प्ले करूँगा और इसके मैसेजेस आपके साथ शो करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसने मुझसे कांटेक्ट किया है 29 मार्च को, 29 मार्च। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिलाल भाई, मुझे वेरिकोसील है, पेन होता है, कभी कभी होता है, कभी पेन नहीं होता। राइट साइड में वेरिकोसील है। जब खड़ा होता हूँ तो वेंस फूल जाती हैं और लेटता हूँ तो फ्लैट हो जाती हैं। प्लीज़ हाल बताएं। ठीक है, ये नॉर्मल है। जिस बंदे को भी वेरिकोसील होती है, वो खड़ा होता है तो वेंस सूज जाती है, लेटता है तो नॉर्मल हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि ब्लड फ्लो वापस दिल की तरफ नहीं हो पाता। खून दिल से तो नीचे की तरफ जाता है, फिर नीचे से ऊपर नहीं आ पाता। सही है। जिस वजह से वेंस में सूजन आ जाती है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ 5 मिनट कॉल पे बात कर लीजिए मुझसे, मैं बहुत परेशान हूँ। तो फिर उन्होंने कॉल की। जी भाई, आपको डाइट और लाइफस्टाइल का पता है? फॉलो कर रहे हो या नहीं? और वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप सुनाओ। ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे नहीं पता डाइट और लाइफस्टाइल का। मैं भी ठीक हूँ, वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से परेशान हूँ। 5 मिनट दे सकते हो? आपसे बात करना चाहता हूँ प्लीज़। तो इन्हें डाइट और लाइफस्टाइल का मैंने लिंक भेज दिया, फिर मैंने इन्हें मैसेज किया। ये वीडियो डाइट के बारे में बताया। इसके पहले 10 मिनट जो है वो डाइट के बारे में और बाकी के 35 मिनट जो है वो लाइफस्टाइल के बारे में। तो ये एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी है। सही है। तो ये आप देख लेना। अगर लाइफस्टाइल फॉलो करना है तो वो बाकी के 35 मिनट भी आपको देखनी पड़ेगी। और अगर डाइट लेनी है तो पहले 10 मिनट आप देख लो, आपको डाइट की समझ आ जाएगी। और बाकी इंग्लिश में कहते हो तो वो तकरीबन 4-5 मिनट की वीडियो है, वो देख लो। और मैंने रूटीन वाली भी वीडियोस अपलोड की हैं, डेली की सुबह से शाम तक की वीडियोस है, वो आप देख लो। उसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हो और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग ठीक हो रहे हैं। बस आपको ये डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करना है। जी ठीक है बिलाल भाई, मैं देखता हूँ वीडियो। जी भाई, देख लिए वीडियो पूरी। मैं फ़ॉलो करता हूँ प्रॉपर डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। भाई आपसे पूछना था कि तकिए के बगैर लेटता हूँ, 2 दिन हो गए हैं। रात को ज़ुकाम सा आता है और फिर उठ के बैठता हूँ, फिर ठीक से नींद नहीं ले पा रहा। ठीक है, तकिया का मैंने कहा नहीं है कि आपने तकिया बिल्कुल रखना ही नहीं है। तकिया आपने रखना है पर नरम तकिया रखना है, या पॉलिएस्टर का, या उसके अंदर रुई भरी हुई हो। ठीक है। सॉफ्ट तकिया होना है पर उसकी हाइट ज़्यादा ऊंची ना हो, मतलब ऊंचा ना हो। ठीक है। एक तो आपका पोस्चर भी गलत हो जाता है, आपकी गर्दन में भी पेन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, कमर में भी दर्द होता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है ऊंचा तकिया रखने से, और वेरिकोसील के लिए भी अच्छा नहीं है। तो तकिया आपने नीचे रखना है। और मैं सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ जैसे आपने बताया, पर गार्लिक और पानी में लेमन नहीं यूज़ कर रहा, बिकॉज़ मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। ठीक है, कब्ज़ नहीं होती। तो मैंने कहा मतलब देखो, इन्होंने कहा कि गार्लिक और ये नहीं ले रहा ना, तो गार्लिक आपने लेना है। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रही तब भी लेमन लेना है और गार्लिक लेना है। एक गार्लिक लेना है और एक छोटा लेमन ऐड करना है अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फिर 2 गार्लिक के पीस लेने हैं, एक लेमन लेना है। अगर फिर भी नहीं काम हो रही, फिर आपने 3 गार्लिक के पीस लेने हैं, उसे सही से चबा के आपने पानी, गर्म पानी के साथ लेना है। भाई जी, इसका जवाब दे दें प्लीज़। काली गर्म पानी पी रहा हूँ, खाली गर्म पानी पी रहा हूँ, और गार्लिक और लेमन नहीं कर रहा। तो क्या ये सही है या नहीं? फिर मैं लाजमी, इतने मैसेजेस आते हैं यार, मैं किस किस को रिप्लाई करूँ? फिर उन्होंने कहा 5 अप्रैल को दोबारा इन्होंने कांटेक्ट किया बिलाल भाई, फिर मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। बिलाल भाई करवाए हूँ अल्ट्रासाउंड। फिर मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा भेज दो, मैं ऑलरेडी कॉल पे हूँ। मैं भेज रहा हूँ आपको। मैंने कहा जी नाश्ता करके जवाब देता हूँ, आराम से चेक करके आपको बताऊँगा, क्योंकि उस वक्त मैं उठा था 11 बजे। तो इन्होंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भेजी है।
तो यूएसजी ऑफ स्कॉटम परफॉर्म विद हाई फ्रीक्वेंसी लीनियर प्रोब, ठीक है। स्किन एंड स्कॉटम इशू इज़ स्कॉटम टिश्यू इज़ नॉर्मल, सही है। तो मतलब सब कुछ डॉक्टर ने इनको क्लीन चिट दे दी है, ठीक है। एपिडिडर्मिस जो है वो भी नॉर्मल है, नो हाइड्रोसील भी नहीं है, वेरिकोसील भी नहीं है, इंप्रेशन में अनरिमार्केबल स्टडी लिखा हुआ है। तो मतलब क्लीन चिट दे दी है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो मतलब मैंने कहा, कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा मतलब हाथ से चेक करने पे वेंस फील होती हैं, तो डॉक्टर कैसे मतलब ये कह रहा है कि वेरिकोसील नहीं है। फिर इन्होंने जब मुझे ये पिक्चर्स देखी, जब मैंने इसको जूम करके देखा, तो मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम सामने नज़र आ रही है, ये वेंस यहाँ से डायलेट हुई हुई हैं, ठीक है, वेंस ख़राब हुई हैं यहाँ से। ये कैसे डॉक्टर है जो कह रहा है कि आपको वेरिकोसील नहीं है। फिर दोबारा इन्होंने ये पिक्चर भेजी, तो यहाँ पे क्लियरली आप खुद देख सकते हो, यहाँ से वेंस डायलेट हुई दिखाई देती हैं। एक तो इन्होंने साफ भी नहीं किया, और ये आप देख सकते हो। अच्छा, तो फिर हम आगे देखते हैं। वैसे मैं आपको इस डॉक्टर का नाम बता दूं, जो लोग पाकिस्तान से हैं तो कभी भी इस हॉस्पिटल से आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना, सही है। ये बिल्कुल कुछ पागल सा डॉक्टर है, ये डॉक्टर इसहाकुल हक, पता नहीं और कौन कौन से हैं। तो हॉस्पिटल का नाम तो इन्होंने भेजा ही नहीं है, अगर हॉस्पिटल का नाम हो जाता तो ज़रा अच्छा रहता। ये लैब का मुझे लगता है किसी लेबार्ट्री, नहीं लैब से करवाया, खुश खुरा खुर्शीद लैब, खुर्शीद लैब से इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया। तो इस लैब वाले डॉक्टर से आपने बच के रहना है, जो लोग पाकिस्तान से। मैंने इन्होंने वॉइस मेल किया है, कहते हैं कि डॉक्टर कह रहा है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो। तो मैंने मतलब इनके वॉइस मेल प्ले नहीं करूँगा क्योंकि इनकी परमिशन नहीं है, तो वो मैसेजेस भी मैं आपको दिखा दूँगा। आप मैंने कहा वैसे पहले आपको वो मैसेजेस दिखा दूँ, फिर आप ये ना कहो कि आप वॉइस मेल क्यों नहीं प्ले कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे इन्होंने मुझसे कहा है, यहाँ पे मैंने इनसे पूछा है, भाई जी आप अगेन सुन लेना, वॉइस मेल प्ले मत कीजिएगा, ठीक है, मतलब इंशाल्लाह, मतलब इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि प्ले मत करना वॉइस मेल, ठीक है। तो इस वजह से मैं वॉइस मेल नहीं प्ले करूँगा। तो यहाँ से मैं दोबारा इनकी चैट पे दोबारा से आ गया, तो मैंने कहा यहाँ तो नॉर्मल दिखाई रही है। मैंने कहा सांस रोकी थी आपने, ज़ोर लगाया था, प्रेशर लगाया था। तो मैंने कहा यहाँ तो नॉर्मल, जो मतलब ये पिक्चर दिख रही है इसमें तो नॉर्मल नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इमेज थोड़ी सी अनक्लियर है, मैंने कहा दोबारा से सही करके पिक्चर भेजो। तो वॉइस मेल इनका प्ले नहीं करूँगा। उन्होंने कहा आप ठीक है भाई जी। तो फिर मैंने देखा यहाँ पे क्लियरली जो है इन्फेक्शन शो हो रहा है, ठीक है। एक तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड भी नहीं किया सही, तो मीन्स कि आपने ज़ोर नहीं लगाया। इन्होंने मतलब ये वॉइस मेल के रिप्लाई से मुझे पता लगा कि इन्होंने वह ज़ोर नहीं लगाया। और मुझे याद आया जब मैंने इनका वॉइस मेल प्ले किया था, तो ये कह रहे थे, डॉक्टर इससे कह रहे थे कि ज़ोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं है तो ज़ोर क्यों लगाना। ओ भाई, अगर माइल्ड वेरिकोसील है तो लाजमी वेरिकोसील चेक ही इस तरह से होती है कि आप ज़ोर लगाओगे, आपको उस टाइम पेन होगा, पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा वेरिकोसील चेक करने के लिए, ठीक है। तो आपने ज़ोर लाजमी लगाना होता है। तो मैंने मतलब ख़ुद को ही, मैंने वो कहते हैं ना, ओ भाई मुझे मारो, तो यही वाली स्माइली मैंने इन्हें भेजी है कि मैंने कहा ये क्या मतलब फ़जूल है। तो मैंने कहा आपने ज़ोर नहीं लगाया, कहता है नहीं भाई ज़ोर नहीं लगाया। मैंने कहा सांस रोक के ज़ोर नहीं लगाया, खांसी नहीं की। तो उन्होंने कहा नहीं। मैं फिर हंस रहा था, मैंने कहा अब क्या कहूँ मैं, अल्ट्रासाउंड फिर से करवाओ, ये सही अल्ट्रासाउंड नहीं है भाई। अभी 1500 लगा के आया हूँ, मतलब मेरा दिल खफा हुआ। मैंने कहा इतने ज़्यादा पैसे लगाए और अल्ट्रासाउंड भी क्लियर नहीं है। मैंने कहा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से क्यों नहीं करवाया। आपको मैंने कहा था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाना है। इनकी मुझसे कॉल पे बात हुई थी, ठीक है, उसमें काफ़ी बातें डिस्कस हुई थी हमारी। तो मैंने इनको कहा था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाना है। यहाँ के टॉप का है भाई ये लैब, यहाँ खुर्शीद लैब जो है यहाँ के टॉप की लैब है, मतलब वो मतलब बहुत पहुंची हुई लैब है, ठीक है, लोग उसे मानते हैं। तो वही बात होती है। अच्छा, मैं जाता हूँ उस लैब में दोबारा। इन्होंने कहा कि मैं दोबारा उस लैब में जाता हूँ। यही तो प्रॉब्लम है भाई, ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है, कि मतलब जितना बड़ा नाम होगा अंदर से वो उतना ही खोखला होगा। उसे कहते हैं ये सही नहीं है रिपोर्ट, सांस रोक के ज़ोर लगा के करना है मैंने। तो मैंने कहा राइट, उसको बोलो लाजमी, आपने इतना पैसा दिया है, अल्ट्रासाउंड भी सही नहीं किया। उन्होंने कहा जी अच्छा।
मैंने कहा जी सांस रोकनी है, ज़ोर लगाना है, नीचे पेट पे फुल ज़ोर डालना है और सांस और साथ में खांसी भी करनी है। उसे कहो अच्छे से चेक करे, लेट के भी और खड़े होकर भी। ठीक है, उन्होंने कहा जी अच्छा। मैंने कहा जैसे बंदे को कॉन्स्टिपेशन होती है, बंदा ज़ोर लगाता है ना, तो वैसे आपने ज़ोर लगाना है, ध्यान रखना कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। उन्होंने कहा जी अच्छा। तो वह फिर मैंने इन्हें वीडियो लिंक भेजा है, ये मेरे चैनल पे अगर आप देखना चाहते हो तो ये वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसमें बताया हुआ है कि अल्ट्रासाउंड जब डॉक्टर करते हैं या अल्ट्रासाउंड आपके सामने आता है तो आप ख़ुद कैसे चेक कर सकते हो अल्ट्रासाउंड। तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देख के जाना ताकि आप ख़ुद देखो स्क्रीन पे कि क्या है। तो उन्होंने ये वॉइसमेल मुझे भेजा, उन्होंने कहा कि मैं नहीं देख सकता क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन मुझसे मुड़ी होती है। तो ये कैसा मतलब कैसी लैब है और कैसा हॉस्पिटल है। मैंने तो आज तक जितने अल्ट्रासाउंड करवाए कंप्यूटर की स्क्रीन मेरे सामने रहती थी, मैं सामने चेक करता था और डॉक्टर क्लियरली मुझे स्क्रीन पे दिखाता था कि तुम्हारे टेस्टिस का ये इशू है, ये वेन्स इस तरह, ये वेन यहाँ आई हुई है। ठीक है, अच्छा ये कैसा टॉप का हॉस्पिटल है। मैंने कहा ये क्या मतलब फ़जूल हॉस्पिटल है, कैसा टॉप का हॉस्पिटल है। फिर उन्होंने दोबारा वॉइस मेल किया कि ना भाई ये तो है इस तरह ये। मैंने कहा काश मैं वहाँ होता तो उस डॉक्टर से बात करता कि मतलब भाई तुम इतना पैसे ले रहे हो, 1500 रुपया तुमने किस चीज़ के लिए। जब आप बोल रहे हो कि गुच्छा फ़ील होता है तो उसे कहो कि ये क्या है, मुझे ये क्यों फ़ील हो रहा है, फिर देखो क्या कहता है। मैंने कहा मतलब लाजमी आप कह रहे हो कि मुझे गुच्छा फ़ील होता है, वेन्स फ़ील हो रही हैं, तो आप कैसे मतलब ये कह रहे हो कि वेन्स फ़ील नहीं हो रही। सही है, मतलब आपने कैसे मतलब रिपोर्ट को क्लियर करके दे दिया। तो मैंने कहा मैं अभी कॉल पे हूँ। फिर अच्छा मैं आ गया हूँ वैसे लैब। तो उन्होंने कहा मैं लेबॉर्ट्री वापस आ गया हूँ। मैंने कहा अगर कोई इशू हुआ तो आप एसएमएस कर देना। उन्होंने कहा ठीक है चेक कर लेना। मैंने कहा सही है। कैसा अजीब डॉक्टर है, अल्ट्रासाउंड होता है ऐसे सॉरी कैसा अजीब डॉक्टर है वो, अल्ट्रासाउंड होता है ऐसे है कि ज़ोर लगाना लाजमी होता है, खांसी करना, लेट के और खड़े होकर सांस को रोकना, ये सब ज़रूरी होता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो आपने लेट के भी करवाना है और खड़े होके भी करवाना है, सांस को रोकना है, ज़ोर लगाना है। ठीक है, खांसी भी करनी है, तो ये सब ज़रूरी होता है। उन्होंने कहा अच्छा आप बात कर लेना उनसे प्लीज़, मैं आपकी बात करवा दूंगा। मैंने कहा ओके ठीक है, 1500 लगे हैं, कुछ तो फ़ायदा होना। बिल्कुल ठीक है, जो पैसे लगे हैं उन्हें पूरा भी करना है। ओके भाई मैं बात कर लूँगा आपसे, कॉल करने से पहले 1 मिनट पहले मुझे बता देना। लेब ने उसने सब नॉर्मल दिखाया है। ठीक है, मतलब अल्ट्रासाउंड में ना सब नॉर्मल दिखाया है। उन्होंने कहा जी अच्छा मैं लैब में हूँ, बैठा हूँ, जाता हूँ मैं। मैंने कहा अल्लाह करे ऐसे ही हो, पर उस तरीके से उसने अल्ट्रासाउंड किया वो गलत है। ठीक है, तो वो कहता है सब कुछ नॉर्मल ही आए। तो मैंने कहा अच्छी बात है, मुझे भी मतलब अच्छा तो नहीं लगता कि आपको लाजमी वेरिकोसील निकल आए, या मेरा हरगिज़ ये मकसद है कि आपको वेरिकोसील हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा मैं इन्हें बताता हूँ कि मैंने डॉक्टर को दिखाया है, कि मतलब वो उन्हें कह रहे थे कि मतलब मेरा कह रहे थे कि मैंने डॉक्टर को दिखाया है और ये रिपोर्ट सही नहीं है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप दिखा दो। हाँ जी ओके, मैं बार बार कहा उसे कि ज़ोर लगा के करना है डॉक्टर मुझे। तो मैंने जी जी, वॉइस में उसको यही बोलना है, उसको बोलना है कि वेरिकोसील का अल्ट्रासाउंड होता ही इस तरह है कि आपने जोर लगाना पड़ता है, सांस को रोकना पड़ता है। जब तक आप सांस को नहीं रोकते तो रिजल्ट क्लियर नहीं आता। वेंस तो नॉर्मल दिखती हैं और सुबह के टाइम तो वैसे भी वेंस नॉर्मल रहती हैं, तो जोर भी आप ना लगाओ तो रिपोर्ट डेफिनेटली क्लियर ही आएगी। तो आप जैसे कह रहे हो कि कुछ फील होता है, तो फील का मतलब यही है कि प्रॉब्लम है, वैसे ही कुछ एक्स्ट्रा फील नहीं होता। आप जैसे कह रहे हो ना कि कुछ नज़र आता है, तो प्रॉब्लम है तो तभी नज़र आ रहा है। अब अल्ट्रासाउंड में नहीं आया कैसे हो सकता है। उसने ये नहीं मेंशन किया कि वल्सवा मैनुअर पे मेंस का डायमीटर क्या है, उसने डायमीटर लिखा ही नहीं है। लिखना तो चाहिए कम से कम ना, डायमीटर क्या है उससे पूछो, मेंस का डायमीटर क्या है। तो वेंस का डायमीटर उसने भी नहीं लिखा, और वल्सवा मैनुअर जो सांस रोक के करते हैं तो उसमें रिपोर्ट ज़्यादा क्लियर से आती है। तो उन्होंने कहा बात करिए। मैंने कहा ओके कर रहा है वो अगेन। मतलब इन्होंने मुझे कॉल नहीं की और डॉक्टर से बात नहीं करवाई ना। अगर बात हो जाती तो अच्छा हो जाता, उस डॉक्टर की भी रिकॉर्डिंग मैं साथ में अपलोड करता कि वो कैसा डॉक्टर, और मैं उससे ख़ुद बात करता डॉक्टर से। तो कहता है वो दोबारा अल्ट्रासाउंड कर रहा है। अब यहाँ पे आप क्या समझते हो, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट देखा करो, हर एक चीज़ को नोटिस किया करो कि वो दोबारा अल्ट्रासाउंड क्यों कर रहा है। अगर वो सही डॉक्टर होता, उसने सही अल्ट्रासाउंड किया होता, वो डर गया। ठीक है, इसने डॉक्टर का नाम लिया कि मैंने एक डॉक्टर को दिखाया कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट गलत है, सही है, तो उसने दोबारा से अल्ट्रासाउंड किया तो मान गया अल्ट्रासाउंड पे, मतलब कॉल करने की नौबत ही नहीं आई।
पानी पिया था ना ज़्यादा, कॉल कर लेना अगेन तो कोई इशू हुआ तो। मैंने इनसे कहा था कि खाना खा के नहीं जाना, सिर्फ पानी पी के जाना है और आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो इन्होंने दोबारा मतलब अल्ट्रासाउंड किया और वो सारा कुछ सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ उन्होंने जो डायमीटर है वो 1.5 mm जो है इन्होंने दे दिए। तो फिर आगे देखते हैं अभी कि आगे जब मैंने मतलब इनसे कहा कि रिपोर्ट दोबारा क्लियर करके लानी है तो इन्होंने कलर डोपलर करवाया है। सही है, कलर डोपलर करवाया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे ये इन्फेक्शन आ रहा है। ठीक है, मतलब ये ब्लड फ्लो जो रिफ्लेक्स हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। सही है, और यहाँ पे भी इनके टेस्टिस में इन्फेक्शन है। सही है, तो हम आगे देखते हैं। इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट भेजी, यहाँ पे भी इन्फेक्शन यार क्लियरली मेंशन है, मतलब दिखाई दे रहा है। कैसे तुम कह सकते हो यार कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आई है और तुमने सांस रोक के भी वो नहीं किया। तो उन्होंने कहा जी पेशाब भी आ रहा है बहुत तेज़। फिर मैंने इन्हें मैसेज किया, खांसी भी की है कि नहीं? उन्होंने कहा हाँ की है। और खड़े हो के लेट के दोनों तरफ की है? वेन्स आपकी डैमेज तो है। जो ये आपने कराया ना, ये कलर डोपलर जो करवाया है जिसके ऊपर वो उन्होंने कलर फेंका है, तो वहाँ से वेन्स आपकी डैमेज नज़र आ रही है, नॉर्मल तो नहीं है। अच्छा सॉरी, तो इन्होंने मुझे मैसेज किया, फिर मैं आगे देखता हूँ। असल में इन्हें पैसों से मतलब होता है इन्हें। तो इन भाई का कहने का मतलब ये था कि नहीं भाई, उन्होंने मुझे लेट के नहीं मतलब वो सांस रोक के नहीं करवाया और सारा कुछ नहीं करवाया, खड़े होके भी नहीं करवाया। सही है, क्या चाहिए कि आप वो खड़े होके करवाएं या एक दफ़ा लेट के करवाएं, क्योंकि वेन्स तो फील ही खड़े होके होती हैं। अगर लेट के करवाओगे तो उसमें भी तब वेन्स दिखती हैं जब कम से कम 3rd ग्रेड की वेरिकोसील हो, और आप लेट के करवाते हो या 2nd ग्रेड की हो, लेट के करवाते हो तो तब फील होती है। वैसे अगर माइल्ड वेरिकोसील है तो वो तो कभी भी लेट के इस तरह फील नहीं हो पाती। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे भी समझ नहीं आती यार, मुझे वैसे ही उस डॉक्टर पे गुस्सा आ रहा है। और जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अभी आपने भेजी है ना, कलर डुपलर, उसमें इन्फेक्शन आ रहा है। ठीक है, वेन्स आपकी डैमेज आ रही है। अभी आप खुद भी कंसिडर कर रहे हो कि मतलब आपको अच्छा फील होता है, तो जब फील होता है तो कैसे हो सकता है अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा है? अल्ट्रासाउंड इसका ये मतलब है कि सही नहीं हुआ। अच्छा भाई जी दोबारा जा रहा हूँ और करवाता हूँ। ठीक है, फिर इन्होंने मुझे इतनी कॉल की, मैं मसरूफ़ था, मैंने अभी नाश्ता कर रहा था। आपने कहा कि आप वापस आ गए, उन्होंने कहा कि मैं वापस आ गया, मतलब फिर मैं भी नाश्ता करने लग गया। उन्होंने कहा कि मैं दूसरे हॉस्पिटल आया हूँ। मैंने कहा ग्रेट पानी पी के करना है और जैसे बताया है सेम टू सेम वैसे करना है। उन्होंने कहा आप एक मैसेज रिकॉर्ड कर दो, जो करना है वो बताएं, मैं वही करूँगा। मैंने कहा वेट, पानी मैं 2 गिलास पी के आया हूँ। मैंने कहा बाहर जाता हूँ। उन्होंने कहा जी अच्छा। कुछ खाया पिया तो खाया तो नहीं है ना? उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं खाया, पानी पिया है सुबह भी और अभी भी पी के आया हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अच्छा, करना इस तरह कि जैसे आपने कहा कि पानी आपने पी लिया, खाना वाना कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ पानी ही पीना है। और अल्ट्रासाउंड जब भी आप करवाओगे सबसे पहले तो जोर लगाना है, सही है। और 2 गिलास आपने पानी पी लिया तो वो काफ़ी है, इससे ज़्यादा बस ना करें। तो आप पहले तो खड़े होकर अल्ट्रासाउंड करवाओगे, मतलब अब अल्ट्रासाउंड करवाने से पहले अभी अगर आप चेयर पे बैठे हो तो चेयर पे बैठो नहीं, मतलब खड़े रहो। और अंदर जब जाओगे तो जैसे ही डॉक्टर कहता है लेट जाओ या खड़े हो जाओ, पहले जैसे डॉक्टर कहता है वैसे करवाओ, फिर खड़े होके भी करवाना है और लेट के भी करवाना है। जब लेटोगे अपनी सांस रोकोगे, नीचे की तरफ जोर लगाओगे, पेट के निचले हिस्से की तरफ, सही है, और खांसी करोगे, जोर से खांसी करोगे, बार बार खांसी करोगे और वो मशीन मूव करेगा अल्ट्रासाउंड की। तो अगर कंप्यूटर की स्क्रीन में नज़र आता है तो भी आप देख लेना। साथ में खांसी भी करना और जोर भी लगाना और सांस रोक के रखनी है, ठीक है। जब आप खड़े होगे तब भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है, सांस रोकनी है, खांसी करनी है और जोर लगाना है। और जब भी खांसी करोगे तो कोशिश करो, मतलब जो थोड़ी बहुत आप सांस लोगे खांसी के दौरान, उसको भी थोड़ा जितना कंट्रोल हो सकता है, मतलब सांस को कंट्रोल करना है, रोक के रखनी है और जोर भी लगाना है और साथ में खांसी भी करनी है। ये 3 चीज़ें जो है आपने करनी है, इससे रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आएगी। अच्छा, उन्होंने कहा ओके भाई, पेशाब का इससे कोई लिंक है या नहीं? मुझे पेशाब आ रहा है तो टाइम भी बारी है, मतलब अभी मेरा टाइम आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो पेशाब ज़रूरी है या नहीं? तो देखो पेशाब आप कर सकते हो, अगर आपको यूरिन आया है तो आप यूरिन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और बाकी पानी का कनेक्शन ये है कि आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट क्लियर आती है, मगर आप खाते हो ना तो उसमें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आती है, मतलब क्लियर नहीं हो पाता। तो उसने कहा इसने 1200 लिए हैं, मतलब 1200 रुपये इसने ले लिए, 1500 उसने ले लिए, ठीक है। तो ये तकरीबन 2700 रुपया बन गए। अच्छा, फिर मैंने किया। हाँ, माइल्ड से है ना, ये चीज़ है ना। असल में वो डॉक्टर कह रहा है कुछ भी नहीं है, तो मतलब प्रॉब्लम है ज़रूर, ठीक है। जैसे उस पहले वाले अगर आप डॉक्टर को देखो, जब उसने कलर डुपलर किया था, मतलब जब उसके ऊपर कलर उसने फेंके थे, ठीक है, तो उसमें आप देख रहे थे कि इन्फेक्शन आया था, सही है। तो मैं भी यही कह रहा था कि जो अल्ट्रासाउंड है वो डॉक्टर बता गलत रहा है, मतलब जो प्रॉब्लम है आप बताओ ज़रूर। तो ये दूसरे हॉस्पिटल गया, उसने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसने कहा कि माइल्ड वेरिकोसील है। बंदा कुछ ना कुछ उसकी ट्रीटमेंट करे, तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना, मतलब थोड़ी भी होती है तो टाइम, मतलब वक्त ही ये है कि जल्दी आप डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो आप 1 महीना भी आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये चीज़ है ना, बाकी अब बस परेशान नहीं रहो, है ज़रूर मगर माइल्ड है, तो बस कभी मास्टरबेशन नहीं करना, सही है। अगर चाहते हो कि वेरिकोसील आपकी लाइफ में कभी ना आए तो मास्टरबेशन कभी भूल के भी मत करना, और वज़न ज़्यादा कोशिश करो ना उठाओ, बस थोड़ा अपना ध्यान रखो, सही है। अंडरवेयर ज़्यादा टाइट ना पहनो। ये क्यों 1200 क्यों लिए हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है? उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट मैं आपको भेजता हूँ जो जैसे ही मिलती है। रिपोर्ट अभी उनको मिली नहीं थी, ठीक है। अच्छा, आपको हैंगिंग थी टेस्टिस के अंदर जब आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे थे या नॉर्मल थे? अच्छा। तो हैंगिंग का मैंने इस वजह से पूछा, जब हैंगिंग होती है तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और भी ज़्यादा अच्छे से दिखाई देती है, ठीक है। अच्छा, और मैंने कहा कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना। ग्रेट, ये बात अच्छी है। पता नहीं अब इन्होंने क्या वॉइस मेल किया, तो मैं अब मुझे समझ नहीं आई। और उन्होंने कहा जी अच्छा। मैंने कहा पहले भेज देना। ओके, आप भेज देना, मैं नमाज़ पढ़ूँगा। उन्होंने इस वॉइस मेल में कहा कि मैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भेज दूँगा, तो मैंने कहा ठीक है, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। फिर मैंने इन्हें दोबारा मैसेज किया। वैसे पैसे बहुत ज़्यादा लिए हैं आपसे, मतलब ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल का चार्ज किया है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल था कि नहीं था? आपने मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था या प्राइवेट था? गवर्नमेंट में तो यार 100 रुपये से तो कभी भी ऊपर नहीं जाता, ज़्यादा कर लो बहुत ज़्यादा तो 100 रुपये, इससे ऊपर नहीं जाता। अच्छा, तो ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भेजी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ज़करिया हॉस्पिटल राम रोड लाहौर का है। लाहौर का ये ज़करिया हॉस्पिटल है। उन्होंने यहाँ से इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया है, सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डायलेट हुई हुई है वेंस। यहाँ पे ये वेंस डायलेट हुई हुई है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पे अब हम देखते हैं कि आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया है, यहाँ पे अगर मैं इसको पिक्चर को सीधा करूँ, 2 मिनट। अच्छा, स्क्वाड्रल यूएसजी, ठीक है। राइट टेस्टीज आर नॉर्मल, मिनिमल वेरिकोसील एट लेफ़्ट साइड, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि थोड़ी वेरिकोसील है जो लेफ़्ट साइड पे है। इसको स्टडी करें भाई, दोनों को, पहले वाली रिपोर्ट को भी और अभी वाली रिपोर्ट को भी। मैंने कहा जस्ट, मैंने स्टूडेंट कहा अच्छा भाई। फिर मैंने मैसेज किया। सिर्फ 2 मिनट में एक ग्रुप में बात कर रहा हूँ, लड़के काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। असल में 3 ग्रुप है और तीनों ग्रुप में बात करनी पड़ती है। 2 मिनट में आपसे बात करता हूँ, सही है। अगर आपको एक जवाब दूंगा फिर ऑफलाइन हो जाऊंगा तो फिर मुश्किल होता है, तो मैं कहता हूँ आपसे एक दफ़ा ही बात कर लूँ। तो काफ़ी टाइम तक फिर मैंने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि और लोग भी आ जाते हैं बीच में, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। जी जी भाई, मैंने रिपोर्ट स्टडी कर ली है और मैं बिजी था, कुछ गेस्ट आ गए थे इस वजह से। रिपोर्ट दोनों मैंने आपकी देख ली है, और वेरिकोसील आपको है, ठीक है। आपकी वेन्स डायलेट हुई हुई है, तो प्रॉब्लम है आपके टेस्टिस में। और ये जो डॉक्टर ने लिखा है हैंड रिटन लिखी है, मतलब कंप्यूटर से वो नहीं किया, सिर्फ यही लिखा है जो आपने मुझे सेकंड रिपोर्ट भेजी है, या कुछ और भी लिखा है? आपने तो कहा था साइज़ भी उन्होंने मेंशन किया, पर इसमें साइज़ का तो बताया नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ बस भाई यही है। ठीक है, इस डॉक्टर ने कलर डुपलर नहीं किया ना? तो उन्होंने कहा नहीं भाई।
फिर मैंने इन्हें ये मैसेज किया, मैंने कहा कैसे डॉक्टर हैं यार, ये क्या मजाक कर रहे हैं ना, मतलब इतना पैसा ले के भी। मैंने कहा ऐसे डॉक्टर पे लाजमी एक्शन लेना चाहिए। तो फिर मैंने कहा काश आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते ताकि पता लग जाता। फिर इन्होंने मुझसे कॉल की थी, कॉल पे हम बात कर रहे थे। उन्होंने कहा खजूर कौन सी वाली यूज़ करनी है। तो खजूर आपने वेरेकोसील डाइट में ये वाली लेनी है, ये चॉकलेट टाइप की होती है, ठीक है। ये खजूर आप देख लो, तो ये वाली खजूर आप दूध के साथ लोगे, ये खजूर, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक हो गया भाई, आप कहते तो मैं कर भी लेता। हाँ बस मैं भी उस वक्त सुबह उठा था और नाश्ता भी नहीं किया था, तो वरना उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। कम से कम ऐसे डॉक्टर सामने आने चाहिए जिसे नॉलेज ही नहीं है बेचारे को। चले भाई, क्या हो सकता है भाई, दोनों के कमीने एक जैसे थे, दोनों ही कमीने एक जैसे थे, ठीक है। तो असल में इस भाई से पैसे भी ले लिए और इनका अल्ट्रासाउंड भी सही नहीं किया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इससे जब मेरी कॉल पे बात हुई थी तो ये मुझे कह रहा था कि वो डॉक्टर जो है बाहर मुल्क से स्टडी करके आया है, पता नहीं जर्मनी का कह रहा था कि कहाँ से स्टडी करके आया है। तो खाक इसने बाहर की पढ़ाई है, इसे किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तुम कहाँ के डॉक्टर हो, कैसे कैसे डॉक्टर हैं यार, इससे तो मैं अपना हॉस्पिटल खोल लूँ तो वो तो सही चलेगा फिर। अच्छा, क्या आपके वॉइस मेल प्ले कर सकता हूँ? फिर मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी चैट अपलोड के, बाकी आप वॉइस मेल अपनी आवाज़ में के देना ना। तो फिर मैंने इन्हें मैसेज किया। नहीं, मैं तो अपने वॉइस मेल प्ले कर सकता हूँ, मुझे तो कोई इशू नहीं है। मगर जो आपकी कन्वर्सेशन डॉक्टर के साथ हुई ना, डॉक्टर जो आपको बात कर रहे थे, तो वो तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि आप किस जगह डॉक्टर से, मतलब आपने किससे बात की है और आपको डॉक्टर ने क्या कहा है। तो अगर आपके वॉइस मेल प्ले करूँगा तो आसानी रहेगी, अगर आपकी परमिशन हो तब, अगर नहीं तो कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ पे मतलब इन्होंने कहा भाई आप अगेन सुन लें वॉइस मेल, बस प्ले मत कीजिएगा, इंशाल्लाह जब मैं प्रॉपर ठीक हो जाऊँगा आपको लाइव इंटरव्यू दूँगा, ठीक है। तो मैंने कहा मैं आता रहता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं आता रहता हूँ इस्लामाबाद, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। तो अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बस यही पूछना चाह रहा था। ठीक है चले, मैं वॉइस मेल नहीं प्ले करता, मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से समझाने की। तो ठीक है, मैं अब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो। ठीक है भाई, थैंक यू, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन, अल्लाह सबको खुश रखे। आमीन, अल्लाह आपको भी खुशियाँ दे। नंबर सेव कर लीजिएगा ताकि शो ना हो, क्योंकि जी जी, एक दफ़ा उसका रिजल्ट मिल चुका है तो अब दोबारा गलती नहीं करूँगा। वो दूध का छांक भी पता नहीं फूक फूक के पीता है कि क्या, वो कुछ मुहावरा भी है ना, तो हम समझ आ गई। हाँ जी, बेहतर। तो बस ये कन्वर्सेशन हुई है इनसे। तो अब इस वीडियो से आपने सीखा ये, इस वीडियो से आपने सिर्फ सीखा ये है कि प्रॉब्लम जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हो, तो किस किस्म की कॉम्प्लिकेशन आपको आ सकती हैं। कैसे डॉक्टर हो सकते हैं जो सिर्फ आपको लूटने की कोशिश करते हैं, जो सिर्फ आपसे पैसा लेना चाहते हैं, बस उन्हें मतलब आपके पैसे से होता है, उन्हें आपकी सेहत से, आपकी वेरिकोसील से, आपकी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं होता। मैं सब डॉक्टर्स का नहीं कह रहा, पर कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं और ज़्यादातर डॉक्टर्स की तादाद ऐसी है, तकरीबन 75% टू 80% डॉक्टर्स ऐसे ही मिलेंगे आपको जो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। बहुत कम डॉक्टर हैं, बहुत कम डॉक्टर हैं जो आपको भाई की तरह, जो आपको अच्छा मशवरा देंगे, ठीक है। वो अपनी जेब को नहीं देखेंगे, वो आपकी कंडीशन को देखेंगे, आपके हालात को देखेंगे, उस हिसाब से आपको जवाब देंगे। तो यही थी वीडियो दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी काफ़ी इस चीज़ से कि जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो किन बातों का ध्यान रखना है। और देखो ये आपका राइट है, आपने इतना पैसा दिया है, ठीक है। इस बेचारे ने 1500 एक दफ़ा दिया है, फिर 1200 एक दफ़ा दिया है, 2700 रुपये ये एक ही टाइम में, मतलब कुछ घंटों के अंदर अंदर एक ही दिन में ये लगा के आ चुका है। और फिर भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन वाली नहीं है। मतलब बंदा कहता है ना इस चीज़ से मैं सेटिस्फाई हूँ, मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, ठीक है। अब मतलब ये वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन बेचारों को नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो कम से कम उन्हें इतना एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए कि वो अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो पैसा अगर लगाते भी हैं, चलो मैं कहता हूँ यार 2700 रुपया लग भी गया, तो अगर किसी सही जगह लगता है तो बंदा कहता भी सही है, ठीक है, चलो इतना खर्चा हो गया, रिपोर्ट क्लियर आ गई।
रिपोर्ट एक जगह भी इस तरह हुई, दूसरी जगह भी उन्होंने ऐसी टरकाने वाली बात कर दी। तो आप किस चीज़ का पैसा ले रहे हो? 1200 रुपया अपने अल्ट्रासाउंड के लिए आप कंप्यूटर पे टाइप करके प्रॉपर एक रिपोर्ट बना के नहीं दे सकते? उसमें वेंस का डायमीटर ही मेंशन करना होता है। आपकी मशीन तो नहीं ख़राब होती, मशीन लगानी होती है। पैसा तो आप इस चीज़ का ले रहे हो ना कि आपने जो स्टडी की होती है और मतलब आपने जो घर चलाना होता है, पैसा उस चीज़ का ले रहे हो। बाकी मशीन पे लगा के कंप्यूटर रिपोर्ट निकालने पे आपका कितना खर्चा आएगा? 20, 30, 50 रुपया। 1200 रुपया आपने ले लिए। अजीब यार। इस वजह से कहता हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड करवाया करो, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर प्राइवेट से करवाना है तो कंप्लेन आपका हक बनता है। आप उससे मतलब बात कर सकते हो, उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो, क्योंकि वो आपका हक मार रहा है। ठीक है, तो किसी को अपना राइट मत मारने दो। उससे आप अपना राइट आपका लेना आपका हक है। ठीक है, तो अपने हक के लिए लड़ना सीखो। अगर कोई आपके रिस्क के ऊपर हाथ डाल रहा है, आपके जो मतलब जैसे भी आप पेमेंट कर रहे हो ना, मतलब पैसे दे के अल्ट्रासाउंड करवा रहे हो, फ्री में तो नहीं करवा रहे। तो इन बातों का ध्यान रखना। तो दोस्तों फिर बात लंबी होती है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।